नमस्कार दोस्तों, मैं कालूराम श्री सिद्धिविनायक एजुकेशनल ट्रस्ट के स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ठोस आकारों का चित्रण। क्या है? ठोस आकारों का चित्रण। आकार से मतलब है जो भी हम दिनचर्या में, बुक्स में, नोटबुक में हम चित्र देखते हैं, किसी न किसी लाइनों से, किसी न किसी बिंदुओं से, किसी न किसी रेखाखंडों से बनी होती है। तो आज उसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ठोस आकार का चित्र में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमने छोटी क्लास से लेकर अब तक अपने हाथों से बहुत से छोटे छोटे चित्र बनाए होंगे, जैसे त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त, ये सारे या इससे संबंधित और भी बहुत से चित्र हमने बनाए होंगे। ये सारे कहलाते हैं द्विविमीय चित्र। कौन से? द्विविमीय चित्र। द्विविमीय चित्र मतलब जिसकी दो ही या एक ही भुजा हो। जैसे ये वर्ग है, इस वर्ग में सिर्फ दो ही चीज है, या तो लंबाई है या चौड़ाई है। आयत में भी या तो चौड़ाई है या इसकी लंबाई है। जब कोई चित्र, कोई डायग्राम कागज पर बनाया जाए, उसके अंदर सिर्फ दो ही माप हो, लंबाई या चौड़ाई, तो ऐसी आकृतियां बनती है द्विविमीय चित्र। लेकिन जिस चित्र में तीन अवयव, तीन चीज शामिल हो जाती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, या लंबाई, चौड़ाई और गहराई। जैसे हम एक माचिस का चित्र बनाते हैं, ये माचिस का फ्रंट भाग हो गया और साइड में दो भाग होते हैं। यहाँ पर जिस शेप पर हम माचिस तीली को रगड़ते हैं और साइड वाला भाग जहाँ पे तिलियां हमारी रखी होती है और इसको स्लाइड करते हैं, जो इसमें तिलियां होती हैं, और फ्रंट वाला भाग जिस पर कोई ना कोई डायग्राम बना होता है, जिस पर कोई ना कोई डायग्राम बना होता है। तो इस प्रकार से ये माचिस में तीन भाग हो गए। इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है और इसकी मोटाई भी है। तो ऐसी आकृतियां कहलाती है त्रिविमीय। त्रिविमीय आकृति या चित्र। त्रिविमीय आकृति ये होती है हमारी द्विविमीय आकृति। ओके, आज इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। हम वापिस रिपीट करते हैं। हमने दो प्रकार के आकृति पढ़ी है। एक तो होती है नंबर 1, द्विविमीय आकृति, और नंबर 2 पे होती है त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय आकृति, इन आकृतियों में हम पढ़ के आ चुके हैं। नंबर 1 त्रिभुज, नंबर 2 वर्ग, नंबर 3 आयत, नंबर 4 वृत्त। क्या क्या इसके नाम है? पहला है त्रिभुज, नंबर 2 पे है एक वर्ग, नंबर 3 पे है एक आयत, नंबर 4 पे है एक
वृत्त, ये सारी आकृतियां हमारी कहलाती है द्विविमीय आकृति, जिसके अंदर से लंबाई हो, चौड़ाई हो या एक ही भुजा होती है। ये सारी क्या कहलाती है? द्विविमीय आकृति। और त्रिविमीय आकृति में नंबर 1 जैसे आपको कहा जाता है घन, नंबर 2 घनाभ, नंबर 3 शंकु, नंबर 4 गोला। ये चीजें आपको कागज पर से बनी हो सकती है, इसकी मोटाई नहीं होती है, इसकी गहराई नहीं होती है, इसकी ऊंचाई नहीं होती है। ओनली एक समतल पेपर पर, समतल कागज पर इसको हम दर्शा सकते हैं। लेकिन इस चीज को हम जब बनाते हैं तो हमें इसके अंदर मोटाई भी हो सकती है, इसकी गहराई भी हो सकती है, इसकी चौड़ाई लंबाई तो होगी। अब इसकी आकृति, घन की आकृति किस प्रकार की होती है? घन में जैसे हमने एक बनाया वर्ग, और इसी वर्ग के अंदर में एक और वर्ग बना देते हैं, ये बन जाएगा हमारा एक घन। क्या बन जाएगा? घन। इसी कड़ी में जो घनाभ होगा, घनाभ की आकृति किस प्रकार की होगी? हमने बनाया एक आयत और इसी के अंदर से हमने एक और बना दिया दूसरा आयत, और इन शीर्षों को हम इसको मिला देंगे, ये बन जाएगा हमारा घनाभ। शंकु में हम बनाते हैं हम त्रिभुज, और त्रिभुज के अगर नीचे वाला हिस्सा दिखा दें हम इसका वर्ताकार, तो बन जाएगा शंकु। क्या बन जाएगा? शंकु। और लास्ट है गोला। मतलब फुटबॉल, गेंद, कंचा, कांच की गोली, इस प्रकार की आकृति है गोला। तो पहली आकृति हमारी कौन सी है? घन की, दूसरी आकृति है घनाभ की, तीसरी आकृति है शंकु की, और लास्ट चौथी आकृति है गोला। ये कहलाती है हमारी त्रिविमीय आकृति। कौन सी? त्रिविमीय आकृति। इस द्विविमीय आकृति में हमारे सिर्फ 2 ही माप मिलती है, लंबाई और उसकी चौड़ाई। लेकिन त्रिविमीय आकृति में हमारे पास उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी मोटाई या गहराई या इसकी मोटाई। अब इन त्रिविमीय आकृति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो द्विविमीय आकृति के बारे में पीछे छोटे क्लास में हम पढ़ के आ चुके हैं। अब इन आकृतियों में क्या होता है, किस प्रकार से होता है, हम इसके बारे में, और जैसा कि नाम में स्पष्ट है ठोस। ठोस क्या चीज होती है? वह कोई भी वस्तु जो अपने आप में भरी हुई हो, उसमें वजन हो, उसमें कोई चीज भर सके। फॉर एग्जाम्पल गिलास, फॉर एग्जाम्पल के कटोरी, फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल। मतलब ठोस होती है जो चीज अंदर से भरी हो, जैसे लकड़ी का गुटका, कोई चौक, डस्टर, कोई भी आप शेप ले सकते हैं जो अंदर से भरी हो सकती है, उसे कहते हैं ठोस आकार। अब घन की आकृति का मैं कुछ उदाहरण लेता हूं। पहले हमारा घन की आकृति के अंदर हम कुछ ठोस चीज क्या होती है, जैसे हम लिखते हैं एक डाइस। डाइस के बारे में सब जानते हैं। जैसे हम लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो उसके अंदर डाइस होता है जिसपे अंक बने होते हैं। मानो यहाँ 4 अंक बने होते हैं, इस तरफ मानो 4 अंक बने होते हैं, 4 बिंदु बने होते हैं, इस तरफ 1 बिंदु बना होता है, इस तरफ मान लेते हैं हम 2 बिंदु बने होते हैं। क्योंकि डाइस में एक बात ध्यान रखना, कभी भी डाइस में 6 से ज्यादा अंक नहीं होते, और 6 बिंदु यानी कि बिंदु होते हैं 1 बिंदु, 2, फिर 3,
फिर 4, फिर 5 और फिर 6। लेकिन याद रखना अपोजिट साइड बिंदु डाइस के अपोजिट साइड के बिंदुओं का टोटल 7 होता है, 7 होता है। यानी कि डाइस देखोगे जब एक उसके भाग में 6 बिंदु छपे हुए तो बिल्कुल इसके अपोजिट साइड में एक ही बिंदु छुपा होगा, एक बिंदु अंकित होगा। जिस भाग में जिस सरफेस पर 3 बिंदु अंकित होते हैं उसके अपोजिट साइड में 4 बिंदु अंकित होंगे। ये इसका एक भाग होता है। तो ये एक भाग देखा हमने घन, यानी कि हम इसे बोलते हैं पासा, हिंदी बोलते हैं पासा, इंग्लिश बोलते हैं डाइस। दूसरा हम कोई भी चाक का डिब्बा, एक हम ले ले मानो चाक का डिब्बा, तो ये भी एक प्रकार का घनाभ होता है। ये अलग बात है कि अब चाक के डिब्बे की आकृति बदल गई है, लेकिन किसी टाइम में चाक के डिब्बे की आकृति स्क्वायर में होती थी, घनाभ में होती थी, घन में होती थी। अब नंबर 2 है, हम लेते हैं घनाभ। नंबर 2 है घनाभ। घनाभ की आकृति में आपने जीवन में बहुत सी चीजें देखी होगी, जैसे है माचिस। अभी हमने डायग्राम बनाया था माचिस का, ईंट का, ईंट की भी शेप ले सकते हैं हम, संदूक, माचिस, ईंट, ज्योमेट्री बॉक्स, एम्पलीफायर, बहुत सी एक पूरा हमारा कमरा। तो ये हमारे किसके आकृति है, घनाभ के आकार की, क्योंकि उसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो सकती है। लेकिन जब तीनों एक जैसी हो, जब किसी भी ठोस आकृति की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई तीनों ही लंबाइयां समान होती है तो वो कहलाता है घन। जब किसी ठोस आकृति की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई या उसकी ऊंचाई के दिन तीनों समान होती है तो वो घन कहलाता है। जैसे हमारा पासा है, पासे की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई बराबर होती है। चाक के डिब्बे की भी लंबाई, मोटाई और उसकी चौड़ाई बराबर होती है। लेकिन एक ईंट होगी या एक माचिस होगी या एक संदूक होगी, ये चीजें, ये ठोस आकृति ऐसी है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई अलग अलग होती है, इसे कहते हैं घनाभ। ये गिने जाते हैं घनाभ के अंदर। नंबर 3 आता है हमारे पास शंकु। क्या था, शंकु। शंकु की आकृति, फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम जो खाते हैं, छोटे बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, कोन, शंकु की आकृति जैसे होती है कोन। एक प्रकार से ये शंकु की आकृति होती है जिसमें हम आइसक्रीम भरकर खाई जाती है। और कीप की आकृति या पेंसिल को छीलने पर आगे का उसका जो भाग बन जाता है, ये सब आकृति शो होती है शंकु की। किसकी आकृति, शंकु की। फिर आता है गोला। गोला होता है जैसे फुटबॉल है। नेक्स्ट आता है गोला। गोला मतलब कोई भी ऐसी ठोस आकृति जिसके सभी दिशाओं से, सभी भागों से एक जैसी उसकी लंबाई आए, चौड़ाई आए, ऊंचाई आए, वो गोला कहलाता है। जैसे फुटबॉल है, या हमारी पृथ्वी की आकृति कहलाती है, या हमारे ग्लोब है जो पृथ्वी का एक छोटा रूप दिखाया जाता है, ये गोले का रूप है, इसे बोलते हैं गोला। ओके, अब इसके अंदर क्या कुछ होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं।
कि ठोस आकृति में तीन चीज होती है, वो कितनी कितनी होती है, हम उसके बारे में अब पढ़ेंगे। किसी भी ठोस आकृति में हम तीन भाग होते हैं। ठोस आकृति के भाग या हिस्सा कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 फलक, नंबर 1 फलक, नंबर 2 शीर्ष, नंबर 2 शीर्ष, और नंबर 3 किनारे। किनारे किसी भी ठोस आकृति में ये तीन भाग ऐसे हिस्से होते हैं, फलक, शीर्ष और किनारे। अब ये क्या कुछ होते हैं हम चेक करते हैं। देखो मैं घनाभ की आकृति बनाता हूं। ये एक घनाभ की आकृति छोड़िए, इसके अंदर तीन भाग आपको नजर आएंगे। ये जो भाग कहलाता है, चाहे ये भाग है, चाहे ये भाग है और चाहे ये भाग है, ये कहलाता है फलक। क्या कहलाता है? फलक, फलक और फलक। क्लियर? कि जो भी सरफेस, जो भाग घेरा जाता है वो कहलाता है फलक। नंबर 2 है शीर्ष। शीर्ष क्या होता है? जहां भी कॉर्नर, कोई भी किसी भी फलक के कॉर्नर, किसी भी फलक के किनारे, सॉरी फलक शीर्ष जो मिलते होंगे, ये जो कहलाता है शीर्ष। ये जो कहलाते हैं शीर्ष। शीर्ष, शीर्ष, शीर्ष और शीर्ष। जब फलों के कॉर्नर्स मिलते हैं जिस बिंदु पर, वो शीर्ष कहलाते हैं। किनारे कि एक फलक से दूसरे फलक लंबाई से लंबाई, चौड़ाई से चौड़ाई मिलती है, जैसे ये लाइन, जैसे ये लाइन और ये लाइन, जैसे ये कि दो फलक जिस लंबाई में जुड़े होते हैं वो उसका किनारा कहलाता है। क्या कहलाता है? किनारा। तो ये कहलाते हैं किनारे। तो किसी भी ठोस आकृति में तीन भाग हो गए, फलक हो गया, शीर्ष हो गया और किनारा हो गया। फलक हो गया, शीर्ष हो गया और किनारा। किसी भी ठोस आकृति के ये भाग होते हैं। अब आता है किसी भी ठोस आकृति को काटने पर ठोस आकृति को काटने पर दिखने वाली आकृति। किसी भी ठोस आकृति को काटते हैं तो दिखने वाली आकृति, और काटने का तरीका दो प्रकार से होता है। एक तो होता है क्षैतिज, एक तो होता है क्षैतिज रूप में, और एक होता है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर। अब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर का मतलब पहले तो यह सीखे कि अगर किसी भी ठोस आकृति को हम लेफ्ट से राइट काटें, मतलब एक लेफ्ट टू राइट व्यू काटते हैं तो कहलाता है क्षैतिज।
रेखा क्षैतिज भाग क्या कहलाता है? क्षैतिज। और जब हम ऊपर से नीचे की ओर काटते हैं तो कहलाता है ऊर्ध्वाधर। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक ठोस आकृति का एक नाम लिखता हूं। नंबर 1 पासा। क्या लिखा? पासा। अब पासे को अगर हम क्षैतिज काटते हैं तो ये डायग्राम बना दिखाते हैं हमने एक बनाया पासा। ये बना दिया मैंने एक घन। घन क्या आकृति है पासे की। और चाहे आप आकृति इस प्रकार से बना लें, दोनों ही आकृति पासे की है लेकिन इसकी तो रूपरेखा है इस प्रकार से। उसने लिखा है अगर इसको क्षैतिज काटते हैं, क्या करते हैं? क्षैतिज, तो आकृति हमें कैसी नजर आएगी? अगर हम इसको ऐसे काट दें क्षैतिज रूप में, अगर इसको ऐसे काट दें क्षैतिज रूप में तो आकृति कैसी नजर आएगी? अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फ्रूट लेते हैं, एक बार कोई तरबूज है, कोई सेब है, कोई संतरा है, कोई नींबू है, इसकी शेप मान लेते हैं नहीं लगभग मिलती जुलती एक गोला होती है। किसी भी फ्रूट का जो नाम लिए मैंने, मान लो तरबूज है, चाहे नींबू है, चाहे सेब है, चाहे मौसमी है, उसको हम एक उसकी सभी की शेप लगभग गोलाकार होती है। और अगर हम इसको चाकू से हम काटते हैं बीचों बीच और इसको इस साइड को, नीचे वाले भाग को या ऊपर भाग को पकड़ के देखते हैं अपने फेस के तरफ देख के, तो हमें नजर आती है इसकी शेप वर्ताकार। क्या नजर आती है? वर्ताकार। आपके जवाब में यह भी हो सकता है कि गोल, हमें क्या शेप दिखाई देती है? गोल। लेकिन याद रखना गोल और वर्ताकार में अंतर होता है। गोल और वर्ताकार में अंतर होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे और आंसर माइंड में रिपीट करना। हम घर पे जो रोटी बनाते हैं, हम घर पे जो रोटी बनाई जाती है हमारे मम्मी द्वारा या जो भी सर्वेंट काम करते होंगे, और रोटी की आकृति कैसे होती है? एक सेकंड के लिए आपके माइंड में आंसर आता होगा गोल। क्या? गोल। तो ये बता दूं मैं कि रोटी की आकृति कभी गोल नहीं होती है। रोटी की आकृति गोल नहीं होती है, रोटी की आकृति बेलनाकार होती है। अभी टॉपिक ले गया था बेलनाकार। अब बेलनाकार क्या होता है? वक्त होता है कि जब हम कागज पर प्रकार से, कॉइन से, सिक्के से, चूड़ी से कोई शेप बनाते हैं तो बनता है वृत्त। क्या बनता है? वृत्त बनता है। लेकिन जब रोटी की बात आती है तो रोटी वृत्त जैसी नहीं होती है, रोटी की कुछ मोटाई होती है। मान लो रोटी की आकृति अगर हम फ्रंट में देखेंगे तो नजर आएगी ऐसी। अगर हम उसको यूं देखेंगे आंखों के सामने तो इसकी कुछ मोटाई नजर आएगी, कुछ इसकी मोटाई नजर आएगी। अर्थात कोई भी वह आकृति या ठोस आकृति जिसके दो भाग होते हैं, दो सिरे तो वर्ताकार हो और बीच में कुछ लंबाई हो, कुछ मोटाई हो, वो कहलाता है बेलन। क्या कहलाता है? वो बेलन। एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं। हमारे पास एक ड्रम का नाम सुना होगा। मान लो ये ड्रम है। अब इस ड्रम के दो भाग हैं, एक तो है वर्ताकार, दोनों साइडों में वर्ताकार मतलब वर्त जैसी रचना है, और बीच में इसकी लंबाई है या ऊंचाई है, ये कहलाता है वक्राकार भाग। साइडों में जो भाग है इसका, ये तो कहलाता है वर्ताकार भाग, और बीच में ये जो भाग बचता है वो कहलाता है वक्राकार।
मतलब बेंड किया हुआ वक्राकार। तो रोटी की आकृति हमारी बेलनाकार की होती है, क्योंकि इसके दो भाग होते हैं, ऊपर नीचे वाले तो वर्गाकार, और बीच में कुछ मोटाई होती है, चाहे थोड़ी सी हो, इसलिए रोटी का जो शेप होती है, रोटी की आकृति होती है, वो बेलनाकार होती है, न कि वर्ताकार, न कि गोल। गोल नहीं कह सकते हम, हमारा आंसर गोल होता है, वो गोल नहीं कह सकते। हाँ, उसका एक भाग वर्ताकार है, दूसरा नीचे वाला भी भाग वर्ताकार भी होगा, लेकिन मोटाई होने के कारण उसकी आकृति बेलनाकार कहलाएगी। इन द फ्यूचर याद रखेंगे हमेशा, रोटी की आकृति कैसी होती है, बेलनाकार होती है। ओके, हमारे टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक था कि अगर हम शेप को काटते हैं क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर तो हमें कैसी नजर आएगी। इस घन को अगर हम काटते हैं तो काटने के बाद हम देखेंगे तो हमें नजर आएगा वर्ग। क्या नजर आएगा, वर्ग। कैसे आकृति बन जाएगी, वर्ग की, क्योंकि जब ये भाग इसका 6 सेमी का है तो सभी भाग 6 सेमी के होंगे, और अगर इसको हम यूं काट देते हैं क्षैतिज में, सॉरी ऊर्ध्वाधर में, तो भी इसका भाग वर्ग का ही नजर आएगा। ओके, एक बार फिर शो करते हैं। हमने लिया माना एक घन को हमने इस हिसाब से इसको काट देते हैं, मान ऊपर से काट दिया, तो ये जो वाला भाग हम ऐसे देखेंगे तो हमें एक वर्ग नजर आएगा, एक वर्ग नजर आएगा। और अगर हम इसी वापिस घन को हम ऐसे काट देते हैं, ऊर्ध्वाधर काट देते हैं, तो भी हमें ये क्या नजर आएगा, एक ये वाला भाग एक वर्ग नजर आएगा सामने से देखने पर। ओके, इसी प्रकार नेक्स्ट है नंबर 2 पे आता है माचिस। और माचिस की आकृति होती है घनाभ की। कौन सी आती है, घनाभ की। देखते हैं इसको, देखो, मतलब घनाभ बोलो या माचिस बोलो, अगर इसको हम काटते हैं, अगर हम इसको क्षैतिज काटा है ऐसे, तो इसकी लंबाई अलग रहेगी, चौड़ाई अलग रहेगी, तो हमें नजर आएगा एक आयत। क्या नजर आएगा, आयत। और अगर हम इसको ऐसे ना काट करके हम इसको ऐसे काट देते हैं, तो भी हमें क्या नजर आएगा, एक आयत नजर आएगा। नेक्स्ट हम नंबर 3 लेते हैं शेप बेलनाकार की। मान लो ड्रम लिया, यानी कि एक बेलनाकार आकृति ली हमने, तो बेलनाकार आकृति को अगर हम ड्रम को काटते हैं, देखो ड्रम की आकृति बनाते हैं, ये एक ड्रम है, और अगर ड्रम को क्षैतिज काटा जाए बीच में से, और हम देखें इसको उठाकर, तो हमें क्या नजर आएगा, एक वृत्त नजर आएगा। क्या नजर आएगा, वृत्त। और अगर इस ड्रम को ऐसे क्षैतिज ना काट करके अगर इसको हम ऊर्ध्वाधर काटें, तो हमें नजर आएगा एक आयत। इस प्रकार से इसको अच्छे से शो करके दिखाता हूं, हम करते देखो। अगर हमने ड्रम था, एक ड्रम को यूं काटा, और इस ड्रम को काटने पर इसको हम देखते हैं सामने से, तो हमें एक वर्ग नजर आएगा, वर्त नजर आएगा, ऐसे एक वर्त नजर आएगा। और अगर हम इसको ऐसे न काट करके हम इसको ऐसे काट देते हैं, तो ये हिसाब देखेंगे तो हमें एक आयत नजर आएगा, क्योंकि ड्रम का जो वक्राकार भाग है वो पीछे की तरफ बना हुआ है, हमें फ्रंट में ये एक आयत नजर आएगा। इसी प्रकार से नंबर 4 पे लेते हैं हम एक गोलाकार भाग, मानो फुटबॉल, यानी कि एक फुटबॉल लेते हैं, एक गोला लेते हैं। इस गोले को चाहे तो आप क्षैतिज काटो और चाहे हम इसको ऊर्ध्वाधर काटें,
हमें दोनों तरफ नजर आएगा वृत्त, दोनों तरफ नजर आएगा हमें वृत्त। इस प्रकार से एक क्वेश्चन होता है कई बार, अगर हम इसको इस प्रकार से काटते हैं क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, तो हमें इसका फ्रंट भाग में कौन सी आकृति नजर आएगी। तो इस कड़ी के अंदर आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें किसी भी ठोस आकृति को क्षैतिज में काटे या ऊर्ध्वाधर काटे तो हमें कौन सी आकृति नजर आती है। इस कड़ी में आज हम इतना ही, अगली कड़ी में इससे संबंधित और अन्य क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद।